नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह के पुत्र कुलदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। लिंक रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अन्य लोगों ने भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा कि संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है और दलित, पिछड़े हुए, वंचित वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए पार्टी संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को श्रद्धेय कांशी राम ने आगे बढ़ाया और अब आजाद समाज पार्टी उसी मार्ग पर चलते हुए समाज में समानता और न्याय की लड़ाई लड़ रही है। विनय रतन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद की सराहना करते हुए कहा कि वे युवाओं के बल पर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। देखिए, आदरणीय भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनय रतन जी साहब, उनके संरक्षण में पार्टी की ज्वाइनिंग की गई है। बहुत ही संघर्ष से पार्टी चल रही है। मैंने करीब 1 साल से रोज देखता था और इन्हीं के संघर्षों को देखते हुए और माननीय श्री नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों को देखते हुए पार्टी की सदस्यता ली है और मेहनत करेंगे। पहले भी सदस्यता हमने और पार्टी में ली थी, तो उसमें बहुत पुराना संघर्ष हमारे पिताजी का रहा। 1995 में किसान कामगार पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष थे उस टाइम। तो आज तो बहुत साधन से संपन्न है लोग, उस टाइम तो मोटरसाइकिल और साइकिलों पे लोग संघर्ष करते थे। तो इन्हीं नीतियों को देखते हुए हम शुरू से ही, हमारे दादा परदादा वो भी संघर्षों के जीवन में रहे हैं। अब अच्छा लगा देख के तो पार्टी की सदस्यता ली है, मेहनत करेंगे हम। 2027 का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये मैं नहीं बोल सकता, तो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो आदेश करेंगे और उस आदेश लगातार आप सामाजिक परिवार से रहे हैं, लगातार लोगों की सेवा, तो किस तरह की सेवा आगे रहेगी पार्टी को बढ़ाने के लिए? लोगों की किस तरह की सेवा करेंगे? देखिए, शुरू से मैंने बताया आपको, जैसे अभी शुरू से ही हम लोग सामाजिक कार्य करते रहे हैं और पार्टी में भी जो जैसे सामाजिक लोग आज भी जुड़े हैं, करीब 100 से 150 लोगों की ज्वाइनिंग थी। तो ये लोग जैसे भी आदेश करते रहेंगे। सरदार मेजर जोगिंदर सिंह जी हैं, पापा के बहुत पुराने मित्र हैं, और हिमांशु भाई हैं, हिमांशु चौधरी एडवोकेट। इनके कथित प्रयासों से पार्टी ज्वाइन करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, उसमें जिस तरीके का आदेश ये लोग करेंगे या पार्टी अध्यक्ष करेंगे या जिला अध्यक्ष करेंगे, उसी तरीके का काम करने का काम करेंगे जी। तो यहाँ का एक पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने ज्वाइन किया है। उनके साथ 100-200 लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी कारवा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस पार्टी के कारवा में बढ़ने में आप लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग रहता है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं 2027 के अगले साल, इस तरह की तैयारी चल रही है पार्टी की? देखिए, अगर आज मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की हर गांव में हमारा एक कार्यकर्ता है। आप किसी गांव में जाएंगे, पूछेंगे तो आपको कार्यकर्ता जरूर मिल जाएगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्था का बदलना जरूरी है। अगर आप एक व्यक्ति के हाथ में सदैव व्यवस्था रखेंगे तो वो तानाशाह हो जाता है। जैसे मौजूदा सरकार आज की तानाशाह है, वो किसानों का हित नहीं चाहती, मजदूरों का हित नहीं चाहती। ये देश मजदूरों का, किसानों का देश है। उसकी इस तानाशाही का जवाब देते हुए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कांशीराम बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ गया। चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉक्टर अम्बेडकर देके गए हैं। सारे चुनाव लड़े जाएंगे, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। कोई गठबंधन भी रहेगा किसी पार्टी में? देखिए, गठबंधन की व्यवस्था हमारे यहाँ क्या है कि लोकतंत्र है, अलग अलग कमेटियां। गठबंधन जब होगा तो उसके लिए कमेटी अलग से निर्धारित की गई है, वो तय करेगी गठबंधन किससे करना है, कब। तो पश्चिम वैसे मैं आपको बताऊं कि हम तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, कि अगर देश की व्यवस्था बचानी है तो जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारी तरफ से खुला ऑफर है कि हमें बताएं, सम्मानजनक चीजों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खिसकाने का काम करें। भाजपा को छोड़ के किसी के साथ भी करना? बिल्कुल बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया है। देखिए, एक बड़ी साजिश है, चाल है। आप समझिए, पहले मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा रेप के आंकड़े यहाँ पर। ठीक, महिला आरक्षण बिल, जहां एक और जो और बिल पास होते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती रात को बिल पास करा देती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल क्यों पास नहीं करा पाती, ये बड़ा सवाल है। ये मुझे लगता है कि देश की महिला को ठगने का नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में स्त्री पुरुष को बराबर का अधिकार दिया।
हर जाति धर्म के व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव संविधान से खेलती रहती है, सदैव खेलती है। ठीक, अभी भी उन्होंने ये किया है। वो जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा, हम तो कहते हैं कि 50% महिला आरक्षण बिल पास हो, 50% पुरुषों का, 50% महिलाओं का, और उसके अंदर भी रिजर्वेशन लागू किया जाए कि शेड्यूल कास्ट की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की बहनों के लिए अलग से परसेंटेज रख करके रिजर्वेशन हो। ठीक, लेकिन सरकार खेल रही है। जब कुछ बड़ा करना होता है तो छोटी चीज को दिखा करके कुछ भी कर देती है। खामियाजा मैं कहूं, खूबियां सरकार की इतनी ज्यादा है कि अगर गिनवाना शुरू करो तो आंखों से आंसू भी निकलेंगे। भाई उन्होंने पुलवामा मामले में क्या किया, पहलगांव में क्या किया, ये सब के सामने है। ठीक, मीडिया ने तो जिता ही दिया था, कराची जीत दिया था, लाहौर तक पहुंच गए थे, रावलपिंडी पहुंच गए थे। तो यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसकी खूबियां तो इतनी है कि जनता के हित की कोई बात नहीं है, सब व्यापारी के हित की बात है। स्मार्ट मीटर लग रहे थे लेकिन सरकार ने खुद ही रोक लगा दी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इसकी आवाज उठाई। स्मार्ट मीटर को समझिए, मेरे घर में घटना घटित हुई हमारे परिवार में कि जेई और उनके चेले पहुंचे, एक व्यक्ति ने जिसने कभी बिजली का बिल नहीं रोका हो, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, जाते हैं मीटर उतारते हैं, कार में बैठ कर उसमें कुछ करते हैं और आकर के उसको ये बताते हैं कि तुम बिजली चोरी कर रहे हो। जब मैंने उनसे पूछा फोन करके, मैंने भाई जिस आदमी ने आज तक अपना बिजली का बिल ना रोका हो उसे बिजली की चोरी करने की क्या आवश्यकता है? कहने नहीं जी, मतलब कि तानाशाही। इसका सीधा सीधा मतलब है करप्शन किस हद तक प्रभावी है। स्मार्ट मीटर का यहाँ क्या काम है बताओ? स्मार्ट मीटर तुम्हें लगाने हैं तो फैक्ट्री में लगाओ ना, जहाँ कई कई हजार करोड़ रुपए पेंडिंग पड़े हैं। आज अगर आप जाकर देखो, सरकारी विभागों में जाकर देखो तो बिजली का बिल नहीं जमा होगा। आप अपनी पुलिस लाइन भी जाकर चेक करो, मैं 100% लिख कर देता हूँ, एक ना एक अधिकारी ऐसा जरूर मिलेगा इसका बिल जमा नहीं होगा। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई किसके खिलाफ है? मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। क्यों? उन्हें हट सकते हैं, उन्हीं के कान बड़ोड़ सकते हैं। ठीक, चंद्रशेखर भाई ने इसका संसद में आवाज भी उठाई है। तो स्मार्ट मीटर का किसी प्रकार कोई काम नहीं है। स्मार्ट मीटर एक लूटने की नई प्रक्रिया इन्होंने चालू की थी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।